कक्षा 10 विषय आपका सामाजिक विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक, ठीक है। तो आज इसके जो वार्षिक में आपकी आ सकती है इस पाठ से, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक से, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर है आपका, पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2025 में वार्षिक पेपर में, उनको आज देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे आपकी। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। क्या होते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पे एक ढांचा देख लें, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं आपके बेटा, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अथवा दोहन करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे किसी पशुपालन खनन, ठीक है। जिसमें किसी पशुपालन खनन, ठीक है। अब है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या है आपका, द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है, उद्योग क्षेत्र होता है, जैसे रिलायंस उद्योग, गन्ने से चीनी, ठीक है, बनाना प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यह प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें संचार, यातायात के साधन, भंडार, बैंकिंग आदि है। और सेवा कौन देते हैं, शिक्षक, डॉक्टर, कॉल सेंटर। ये क्या हो जाएगा आपका, तृतीय हो जाएगा आपके, ठीक है। इसमें आपके देखो, एक बार अच्छे से समझा दें आपको। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, जैसे प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या होता है, जो आपको जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, ये आपको क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मतलब इस प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो भगवान प्रदान करता है, ठीक है। कृषि भगवान प्रदान करता है, पशुपालन भगवान प्रदान करता है, खनन, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र क्या होता है आपका, इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं, तो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। उन वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, नया बनाया जाता है, कहाँ पे, उद्योग में ले जाके, ठीक है। जैसे रिलायंस उद्योग, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है। तो जी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है आपका, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सम्मिलित है। इसमें क्या दी जाती है, सेवा दी जाती है आपको, ठीक है। जैसे द्वितीय क्षेत्रों से उत्पन्न उत्पादन गतिविधि है, जो द्वितीय क्षेत्र में गतिविधि उत्पन्न होती है उसमें सहायता करता है। इसमें संचार, यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है इसमें, अन्य सेवाएं, जैसे आपकी शिक्षक, ये भी आपको सेवाएं देता है, जैसे हम आपको सेवा दे रहा पढ़ाने का, तो ये भी आपकी क्या देते हैं, क्षेत्र। डॉक्टर, क्या डॉक्टर, ये आपका डॉक्टर भी आपको सेवा देता है, क्या कहता है आपको, डॉक्टर भी आपको क्या करता है, सेवा देता है, ठीक है। और ठीक है, इसी प्रकार कॉल सेंटर में आपके जैसे बात वगैरह होती है, कोई से वहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ आप, तो वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो कॉल सेंटर हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 3 तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में, खाली स्थान, विकल्प में पूछे ही जाएंगे। अगर वहाँ ना आया तो आप क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा इन तीनों क्षेत्र में से 100%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपका, तो अब आगे इसमें, अब इसमें पूछा जाता है आपका, अब इसमें अब आपकी यहाँ पे बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, ठीक है। जो व्यक्ति कार्य करने योग्य हैं और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है, वे योग्य हैं, कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको क्या नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। जैसे जो शिक्षित व्यक्ति शिक्षित है, तकनीकी योग्यता प्राप्त है लेकिन काम के अवसर नहीं है, पढ़ा लिखा है सब कुछ है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो ऐसी बेरोजगारी क्या बोलते हैं, खुली बेरोजगारी, ठीक है। अब है आपकी नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह क्या होती है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमताओं से कम
काम करते हैं, इससे क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। बेरोजगारी को जो आपकी मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी क्षमता से कम करते हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए अगर कुछ व्यक्तियों को कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो परिवार की कुल आय वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक किसको कहना का मतलब पेशेंट बेरोजगारी में लोग जो होते हैं आपके काम करते हैं लेकिन कम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चन जो समझा रहे हैं आपकी। इसमें है आपका, केंद्र सरकार ने भारत के 625 राज्यों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है, ठीक है। काम करने के लिए एक अधिकार कानून बनाया, ठीक, कानून ही बना दिया उन्होंने सीधा, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मनरेगा 2005 में आया आपका अधिनियम बन के, ठीक है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं, काम करना चाहते हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा 100 दिन का क्या दी जाती है, रोजगार की गारंटी। ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, ठीक है, काम करने का। अगर क्या होता है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है या होती है, वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, मतलब काम बिना करने पर ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब है आपका संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। तो क्या है, संगठित क्षेत्र तक सरकार द्वारा पंजीकृत, तो सरकार में क्या होता है, पंजीकृत होता है, पता होता है सरकार को इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, इसको यह सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करता है, सरकार ने जो बोला वह करेगा, मानेगा, ठीक है। संगठित क्षेत्र यह रोजगार की अवधि नियमित होती है, एवं रोजगार सुरक्षित होता है। अवधि भी नियमित हो गए, मतलब नियमित होंगे और रोजगार भी उपलब्ध होगा। यह कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे अतिरिक्त समय काम करने पर वेतन, अतिरिक्त वेतन मिलेगी, छुट्टी अवकाश, बीमारी पड़ने पर छुट्टी मिलेगी, बीमारी के कारण छुट्टी मिलेगी, ठीक है। संगठित क्षेत्र तक के कर्मचारियों को अधिक काम करने पर अधिक वेतन मिलता है, अधिक काम तो अधिक वेतन। अब है असंगठित आपका क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो आपका होता है, इसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ आती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। क्या होती हैं आपकी, इसमें सरकार के नियंत्रण की, मतलब सरकार इसमें इनडायरेक्ट वो नहीं होती है आपकी, ये सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है, ठीक है। इस क्षेत्र के कुछ नियम और कानून होते हैं, परंतु उनका अनु अनु अनुपालन नहीं होता है, अनुपालन नहीं करते वो लोग, ठीक है, पालन नहीं करते। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती, यहाँ रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता, रोजगार की क्या नहीं होती आपकी, नियमित नहीं होती और सुरक्षित नहीं होता। यहाँ कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, जैसे अतिरिक्त समय में काम करने पर वेतन, छुट्टी, मतलब अतिरिक्त काम करेंगे तो उनको क्या नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ कर्मचारी को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे अतिरिक्त समय में काम करने पर वेतन, छुट्टी अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि, मतलब ना तो वेतन मिलेगी, न अतिरिक्त काम करेंगे और छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तबीयत खराब होगी तो, ठीक है। असंगठित में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रायः शोषण होता है। यहाँ पे जो आपके ठेकेदार ने बोल दिया वो करना पड़ेगा आपको, यही भी होता है आपका ठेकेदार असंगठित में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र से क्या आशा है, निजी क्षेत्र क्या होता है आपका, तो क्या होते है बेटा, जो आपके निजी क्षेत्र जैसे प्राइवेट बोलते हैं, परिसंपत्ति पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में, मतलब प्राइवेट यानी खुद के हाथों में। अपन खुद ने अपने कोई कंपनी डाली तो इस पर अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा, आपको खुद करेगा, उसी को बोलते हैं निजी क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र से क्या है, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझा चुके, सेवा क्षेत्रों की परिभाषा की, तो क्या है इसमें, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। यह प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में विकास में मदद करती है। इसमें संचार, यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन सभी आती है, ठीक है। क्या कहती है जी, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में विकास में मदद करती है, ठीक है। किस में कहती है, विकास में मदद, इसमें संचार, यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन सब कुछ आते हैं, ठीक है। अब आगे, अब इसमें क्या आपका द्वितीय क्षेत्र समझा ही चुके हैं आपको ऊपर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। फिर भी एक बार यहाँ देख लो, द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित करता है। जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उन्हें अन्य रूपों में क्या कहते हैं, परिवर्तित। उद्योग, कारखाना, विनिर्माण आदि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब हम मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए, मनरेगा, ठीक है, जो आपका अभी 2005 में अधिनियम आया था, ठीक है।
इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की ज़रूरत होती है, क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में काम की ज़रूरत होती है। उन्हें सरकार द्वारा 100 दिन की रोज़गार की गारंटी मिलती है। 1 साल में 100 दिन रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन देता है? ये सरकार देती है, ठीक है? कि 100 दिन नहीं देगा तो बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। अगर सरकार काम उपलब्ध नहीं करा पाती है तो क्या मिलेगा? बेरोज़गारी भत्ता। मतलब बैठे-बैठे पैसे मिलेंगे आपको कितने दिन के? 100 दिन के। ये आपकी गारंटी रहती है उसमें, ठीक है? अब आगे अब है आपके यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। क्या है? लोगों की सेवा करना है तथा द्वितीय उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है? लोगों की सेवा करना होती है और दूसरा उद्देश्य क्या होता है? इसमें आपका लाभ कमाना होता है। ठीक है? क्या होता है? लाभ कमाना। अब है आपका निदात्मक सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना केंद्र, राज्य, स्थानीय या लोक सत्ता द्वारा की जाती है। इसका इसका प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के द्वारा में होता है। क्या होता है आपका? सार्वजनिक क्षेत्र, इसका प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के हाथों में होता है। सार्वजनिक में सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य रूप से भारी एवं आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे इस्पात, लोहा। तो जो क्या 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 वजह? सार्वजनिक क्षेत्र का। अब देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है आपका? निजी क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या क्या कमाना होता है? लाभ कमाना। लाभ कमाना होता है जी। ठीक है? निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है। ठीक है? निजी व्यक्ति हो या गैर सरकारी संस्था, मतलब सरकार के बिना संस्था। इनका प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है। ठीक है? गैर व्यक्तियों या गैर मतलब सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा होता है। ठीक है? निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग। ठीक है? निजी क्षेत्र। तो जी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका निजी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है? निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं उद्योग किए जाती है, जैसे चीनी उद्योग। तो जी आपकी हो जाए प्राइवेट और मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ इस क्लास में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।